धन्यवाद ब्रह्मचारी असंग वज्र। और मैं हर बार धन्यवाद देता हूँ उत्तम से, जो उत्तम हमें इस टेक्नोलॉजी के तहत सभी के साथ जोड़ देते हैं, और जो सभी लेखा जोखा है रिकॉर्डिंग के साथ हमें भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए वो भी बना के रखते हैं। और निश्चित ही जो भी दर्शक है सुन रहे हैं, उन सभी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि निश्चित ही इस कोरोना के पीरियड में जो सेवा व्रत आपने हाथ में लिया है उसमें आप जरूर ही व्यस्त होंगे, और उसी के साथ साथ अपनी जागृति रखकर निश्चित ही आप स्वस्थ होंगे, क्योंकि आपका स्वस्थ होना आपके लिए, आपके परिवार में लिए और अंततः अपने आंदोलन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि शुरुआत में ही असंग वज्रानी जी ने बताया कि कल तक आपने विवेक रत्न जी को सुना है, और उनकी जो श्रृंखला थी उसमें आपने बुद्ध धम्म का जो ज्ञान है, उसकी जो जानकारी है, वो जानकारी आपने हासिल की है। और आज हम देखने वाले हैं बाबा साहब के जीवन से संबंधित जो भी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है, और जिस तरह से असंग वज्र जी ने मुझे कुछ विषय दिए थे, तो मुझे लगा कि आज से 70 साल पहले बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो एक महत्वपूर्ण लेख लिखा था, हम उसी से शुरुआत क्यों ना करें। लेकिन मैं खुद माफी चाहता हूँ मेरे संभ्रम के लिए, क्योंकि मुझे शुरू में ऐसा लगा था कि शायद ये जो अपनी श्रृंखला है वो वास्तव में हम कुछ अभ्यास या अंतर प्रक्रिया के तहत करने वाले हैं, लेकिन मुझे कल स्पष्टता हुई कि ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे केवल 40 या 45 मिनट तक प्रवचन करना है, जानकारी देनी है, और उसमें से अगर किसी को कुछ सवाल आते हैं या कुछ मुद्दे हैं तो उस पर आप लोग सवाल पूछेंगे और मैं कोशिश करूंगा उसकी आपको स्पष्टता देने की। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी विषय यहाँ पर हमें दिए गए हैं या चुने गए हैं, वो अपने आप में इतने महत्वपूर्ण विषय है कि अगर हम नागलोक में धम्म सीखिया के तहत हो या धम्म मित्र के अध्ययन वर्ग में, अभ्यास वर्ग में हो, जिसको हम एक हफ्ते के पहले उसकी पढ़ाई नहीं पूरी कर सकते, तो इतने महत्वपूर्ण जो विषय है उन विषयों को हम 40 या 45 मिनट में कैसे बता पाए या उसको हम कैसे न्याय दे सके। तो इसलिए मैं जो भी कहूंगा तो मुझे लगता है उस विषय को लेकर आज के परिस्थिति में हमें उसमें से जिन चीजों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उस चीजों को हम थोड़ी ज्यादा गहराई से देखने की कोशिश करेंगे। बाकी जो बातें हैं हम हमेशा की तरह अपना जो गृहपाठ होता है, घर का जो अध्ययन अभ्यास होता है, उसमें कर सकते हैं। अभी जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये जो लेख लिखा है, ये उनके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख है। आज से 70 साल यानी लगभग 7 दशक पहले, महीना तो यही है, मई महीने में जो वैशाख पूर्णिमा आती है, और उस पूर्णिमा के उपलक्ष्य में उस समय की जो महाबोधि सोसाइटी की जो मासिक पत्रिका थी, जो पूरे बौद्ध जगत में उसका वितरण हुआ करता था, उसमें बाबा साहब ने एक लेख लिखा है जिससे बाबा साहब पूरे बौद्ध दुनिया को परिचित हुए। और मुझे लगता है कि बुद्ध धम्म के महामार्ग पर शायद वो उनका एक प्रभावशाली ऐसा पहला कदम रहा है। उनके जीवन में हम ये भी कह सकते हैं कि एक माइलस्टोन भी हो सकता है, लेकिन उसकी दूसरी भी एक बाजू है, दूसरा भी एक अंग है कि जब उन्होंने ये लेख लिखा था उस समय ना तो हम थे, शायद हो सकता है हमारे कुछ पूर्वज हो
या वो कोई पढ़े लिखे नहीं थे कि जिन्होंने शायद इस लेख को पढ़ा हो। यानी इस लेख के ये आज के परिस्थिति में एक बहुत ही अहम ऐसी बात है, और इसकी जो रचना बाबा साहब ने की है वो रचना भी बहुत ही रोचक ऐसी है। जैसे कि यह जो लेख है वो उन्होंने 5 अंगों में उसको विभाजित किया, जिनमें से पहले जो 3 अंग है उसमें वो उस समय यानी 1950 में, आज से 70 साल पहले दुनिया पर जिन 4 धर्मों का ज्यादा प्रभाव था, या दुनिया की जो आबादी थी जिन धर्म के दर्शन से प्रभावित हुई थी, ऐसे 4 धर्मों के 4 धर्म संस्थापक और उनकी विशेषता तुलनात्मक रीति से बाबा साहब ने वहां पर बताई हुई है, जो अक्सर हम अपने हिसाब से पढ़ भी सकते हैं, उसको दोबारा अध्ययन भी कर सकते हैं। और मुझे यकीन है कि जब आप सभी लोग नागलोक में होंगे तो आपको ये विषय बहुत ही भली भांति तरीके से समझाया होगा, पढ़ाया होगा। आज भी हम उसी विषय को केवल हम देखते हैं कि उसको और गहराई से समझना चाहते हैं। उसका जो पुनर्विलोकन है, जो गहराई है, वो हम उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। उसका जो दूसरा चौथा हिस्सा है, जहां पर बाबा साहब ने बहुत ही सृजकता से जो धर्म है उस धर्म की कुछ कसौटियां हो, और धर्म जो है वो स्वीकारने से पहले उस कसौटियों पर उसको देखा जाए, नापा जाए, उसकी तहकीकात की जाए और बाद में उसको अपनाया जाए। इस तरह से एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से उन्होंने धर्म की 4 कसौटियां वहां पर दी है। और उसका जो 5वां हिस्सा है, वो 5वां हिस्सा अलग महत्व का है, जिसमें बाबा साहब बुद्ध धर्म की प्रचार और प्रसार की जो तरकीब है, जो पद्धतियां है, उसमें जो भी कुछ करना है, हम किस तरीके से करें या कैसे करें, ये बाबा साहब वहां पर समझा रहे हैं। और ये निश्चित ही ये लेख लिखने के बाद बाबा साहब बौद्ध धर्म के बहुत करीब थे, या उस समय बहुत करीब थे। अपने बौद्ध धर्म के स्वीकार के 6 साल पहले बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये लेख लिखा है। अभी मैं ज्यादा दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन जैसे वो कहते हैं कि दुनिया में ज्यादा सबसे प्रभावित जो है वो ईसा मसीहा है, और ईसा मसीहा खुद के बारे में ये दावा करता है कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं, प्रेषित हूं। उन्होंने दूसरी बात कही है मोहम्मद पैगंबर जी की, वो भी कहते हैं कि मैं ईश्वर का प्रेषित या पुत्र हूं, लेकिन मेरी खासियत यह है कि मैं ईश्वर का आखिरी प्रेषित हूं। और उसके बाद हम देखते हैं कि कृष्ण भगवान जो है उन्होंने इन दोनों के ऊपर एक छलांग लगा ली है, और वो ये कहते हैं ना तो मैं प्रेषित हूं, ना तो मैं पुत्र हूं, मैं स्वयं ही ईश्वर हूं। उन्होंने खुद के बारे में एक ईश्वरीय दावा किया है। और फिर बाबा साहब मुड़ते हैं भगवान बुद्ध की तरफ, और वो भगवान बुद्ध की जब बात करते हैं तो वही हमेशा जब हम कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने सीधा साधा है, सीधी तरीके से बताया है कि मैं आप जैसे ही जीव शास्त्रीय दृष्टया पैदा हुआ एक इंसान हूं, मैंने जो भी कुछ
ये ज्ञान हासिल किया है या बुद्धत्व मैंने प्राप्त किया है, वो मैंने मेरी प्रयासों से किया है। और जो मैंने किया है, अगर आप भी उसी तरह से करते हो तो आप हर एक व्यक्ति इसको प्राप्त कर सकते हैं। आप हर एक बीज रूप में बुद्धत्व की क्षमता रखते हैं, और जो भी प्रयास करेगा वो हर व्यक्ति बुद्धत्व को प्राप्त हो सकता है। ये जो बात है, और उसी शब्द में अगर वो कहती है कि ना तो उन्होंने कभी परमेश्वर है या देवादि देव है ऐसा कुछ अनुसरण किया है, इस प्रकार अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को बलात् प्रतिष्ठित करने की अहंकार भरी चेष्टा बुद्ध ने कभी नहीं की। उन्होंने एक मनुष्य के पुत्र होने के नाते जन्म पाया था, और एक साधारण पुरुष बने रहने में तथा एक साधारण पुरुष के नाते अपनी धम्म देशना देने में ही वो संतुष्ट थे। उन्होंने कभी अपनी जन्म अलौकिक होने की या तो अपने पास कोई अलौकिक शक्ति होने की बात नहीं की। बुद्ध की जो खासियत है, वो खासियत तब भी थी, और ये जो खासियत है उसको हम नकार नहीं सकते, या दुनिया भी नकार नहीं सकते। और जैसे हम देखते हैं, भगवान बुद्ध को होकर आज 2564 साल हुए, और आज भी हम देखते हैं भगवान बुद्ध जो है, उनका दर्शन, उनका विचार, उनकी जो शिक्षा है, वो दुनिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रभावित करने की यही वजह है, प्रभावित करने का यही कारण है कि भगवान बुद्ध और धर्म संस्थापकों से हटकर है। इससे और एक कदम भगवान बुद्ध आगे चलते हैं, और वो ये कहते हैं कि मैंने आपको जो भी कुछ कहा है वो केवल मैंने कहा है, इसलिए आपको उसको मानना जरूरी नहीं है। मैंने बताई हुई हर बात आप उसको टटोल कर देखो, आप उसको जांच कर देखो। अगर आपको वो आपके अनुभव को उतरती नहीं है, तो आपको स्वातंत्र्य है कि उन बातों को आप अपनी परिस्थिति में मुख्य सिद्धांतों को ना बदलते हुए, आपको जैसी अच्छी लगती है, आपके अनुभव को उतरती है, उस तरह से आप उनमें बदलाव कर सकते हैं। पूरी दुनिया में बुद्ध ही एकमात्र ऐसे धर्म संस्थापक है जिन्होंने अपने अनुयायियों को अपनी शिक्षा में, अपने सिद्धांतों में समय के मुताबिक परिवर्तन करने का स्वातंत्र्य दिया है, बदलाव करने की अनुमति दी है। क्योंकि बुद्ध चाहते थे कि उनके धम्म पर भूतकाल के मुर्दा बोझ न लादे जाए, लोगों को स्वतंत्रता हो। और अन्य जो धर्म संस्थापक है वो हमेशा लोगों को स्वतंत्रता देने में डरते थे। उनकी जो शिक्षा है, उन शिक्षा को कोई सवाल नहीं कर सकता। फिर वो शिक्षा यीशु मसीहा की हो, वो शिक्षा मोहम्मद पैगंबर की हो, या वो शिक्षा भगवान श्री कृष्ण की हो, ईश्वर के मुख से या ईश्वर के प्रेषित या पुत्र से मुख से आई हुई किसी भी शिक्षा को आप सवाल नहीं कर सकते, आपको पूछ नहीं सकते। और ये जो भी कुछ है, ये सारा सार इंसानियत के खिलाफ है। एक तरह से इंसानियत के, मानव के स्वतंत्रता पर किया हुआ एक जुर्म है, ये अन्याय है। जब इंसान किसी बात को अपनाने से पहले, स्वीकार करने से पहले उसको जांच नहीं सकता, उसकी परीक्षा नहीं कर सकता, उसको वो टेस्ट नहीं कर सकता, तो इन तीनों भी धर्मों में हम देखते हैं इंसान को एक तरह से बांध कर रखा है, उसके मुंह पर पट्टी लगाई हुई है,
उसका मुंह बंद किया हुआ है, कोई उनको पूछ नहीं सकता। जो भी है आपको अपना मुंह बंद करके केवल वो स्वीकार करना है, उसको मानना है, उसको लेकर चलना है। एक और बात हम यहाँ देखते हैं कि बुद्ध की और जो भी एक विशेषता है और बुद्ध के धर्म की जब हम तुलना देखते हैं, वो निश्चित ही हमें एक बात यहाँ दिखाई देती है कि अगर जब हम बुद्ध की धम्म की जब व्याख्या करते हैं या धम्म को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें बहुत ही आसान तरीके से समझाया जाता है कि बुद्ध का धम्म केवल नीतिमत्ता मात्र है। नीति के अलावा या सदाचार के अलावा, नीति यानी क्या? तो दो इंसानों के बीच में जो व्यवहार है, जो व्यवहार सदाचार के ऊपर निर्भर है, उसको ही नीति कहा गया है और नीति को ही सदाचार कहा गया है और नीति को ही धम्म कहा गया है। और यहां हम देखते हैं कि जिस तरह से भगवान बुद्ध ने अपने धम्म में ईश्वर की जगह नीति को दी है, ईश्वर की जगह एक तरह से हम कहेंगे इंसान को दी है, क्योंकि नीति, नैतिकता या सदाचार ये कोई ऐसी एब्स्ट्रैक्ट कल्पना नहीं है। जब तक इंसान उस तत्वों को, उस सदाचार को अपने जीवन में धारण नहीं करता है, क्योंकि सदाचार हम कोई फलक पे लिख नहीं सकते या सदाचार हम शब्दों में या व्याख्याओं में बता नहीं सकते। सदाचार जो है वो ऐसा आचरण है जो किसी जिंदे व्यक्ति ने अपने जीवन में उसको ढालना है, अपने जीवन में उसको धारण करना है। और वो धारण तब होता है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ सदाचरण से पेश आता है और जो दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के साथ सदाचरण से पेश आता है। उन दोनों लोगों में, व्यक्ति में जो व्यवहार है, उस व्यवहार को हम सदाचार कहेंगे या नैतिक आचरण कहेंगे, और वही आचरण है जिसको हम धम्म कहते हैं। लेकिन जब आप हिंदू धर्म को देखते हैं तो हिंदू धर्म में सदाचार ये कोई आवश्यक ऐसा तत्व नहीं है। सदाचार जरूरत होने पर या आवश्यकता होने पर उसको ले लिया जाता है, आवश्यकता न हो तो उसको छोड़ भी दिया जाता है। एक उदाहरण के तौर पर अगर आपको कम समय में इस बात को बताना या समझाना है तो हम यही कह सकते हैं कि समझो जो ट्रेन है या जो रेलगाड़ी है, उसमें इंजन भी होता है और उसमें डिब्बे भी होते हैं। बौद्ध धम्म के तहत नीति का स्थान इंजन के जैसा है। इंजन के बगैर रेलगाड़ी चल ही नहीं सकती। इंजन निकाला जाए तो बचे हुए जो डब्बे हैं पटरी पर, उनमें कोई जान नहीं रहती, उनमें कोई मतलब नहीं रहता है, वो किसी काम के नहीं रहते। इसीलिए रेलगाड़ी को इंजन होना जरूरी है, वो उसमें जान डालता है और वो उसको खींच कर लेके जाता है। हिंदू धर्म में जो नीति का या सदाचार का जो स्थान है, वो सदाचार का स्थान एक तरह से हम कहेंगे कि वो स्थान रेलगाड़ी के डिब्बे के जैसा है। जब चाहो आप डिब्बा लगा भी सकते हैं और जब चाहो आप उस डिब्बे को निकाल के रख सकते हैं। इसलिए रेलगाड़ी के जो डिब्बे होते हैं, बोगियां होती है, कोच होता है, उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं रहता है। वो लोग जरूरत के तहत जोड़ते हैं, जरूरत के यहाँ आवश्यकता न हो तो उसको निकाल भी देते हैं।
लेकिन इंजन का वैसा नहीं होता। इंजन का होना अनिवार्य है, इंजन के सिवा रेलगाड़ी चल नहीं सकती। और इसीलिए बुद्ध धम्म में सदाचार या नीति का जो स्थान है उतना महत्वपूर्ण है। लेकिन वैसा स्थान हम देखते हैं कि निश्चित ही हिंदू धर्म में नहीं है, अन्य धर्म में भी कम ज्यादा मात्रा में वैसी ही परिस्थिति है। और इसको देखकर हम ये कह सकते हैं कि निश्चित ही भगवान बुद्ध ने अपने धर्म में जो सदाचार या नीति का जो स्थान रखा है वो और धर्म से और खास करके हिंदू धर्म से बहुत ही अलग है। भगवान बुद्ध अपने धर्म में समता की बात करते हैं, फिर वो समता सभी के साथ, मनुष्य मनुष्य में समता हो, स्त्री पुरुष में समता हो, गरीब अमीर में समता हो। लेकिन जब हम हिंदू धर्म का दर्शन देखते हैं तो हिंदू धर्म की पूरी जो नींव है वही हम देखते हैं कि वो पूरी नींव एक तरह से विषमता के बलबूते पर खड़ी है। और हम देखते हैं कि बाबा साहब आम्बेडकर जी को इसकी बहुत भारी चिंता थी। थोड़ा विषयांतर करता हूं मैं। बाबा साहब ने मई 1950 में ये लेख लिखा। 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान अस्तित्व में आया, कार्यान्वित हुआ। जब से हमें राजकीय प्रजासत्ताक या गणतंत्र मिल गया। लेकिन उसके 1 महीना पहले या 2 महीने पहले नवंबर में जब संविधान सभा में बाबा साहब ने भाषण दिया तो उन्होंने कहा था कि खुशी की भी बात है और चिंता की भी बात है। 26 जनवरी से हमारा देश गणतंत्र बन जाएगा जहां हमें राजकीय समानता प्राप्त होने वाली है। लेकिन वो गणतंत्र तब तक सफल नहीं होगा जब तक हमें सामाजिक और आर्थिक समता ये देश प्राप्त नहीं होता। उस घटना को आज 70 साल हुए हैं और 70 साल ये भारत देख रहा है कि सामाजिक और आर्थिक विषमता ना तो कम हो रही है बल्कि वो 70 साल में ज्यादा बढ़ रही है। अमीर अमीर बनता जा रहा है। अभी आप सब लोग देख रहे हैं कोविड के कारण जो मजदूर है वो जिस तरह से माइग्रेंट हो रहे हैं, उनके जो हालात है 1500 मील तक, 2000 किलोमीटर तक 4 साल की लड़की चल रही है, महिलाएं चल रही है। जो बाबा साहब ने उस समय बताया था आज भी हमारे देश की स्थिति ऐसी है। और ये न होने के कारण यहाँ के लोगों के रग रग में जो विषमता ठोस कर भरी हुई है, हमने उस विषमता कर अभी तक कार्य नहीं किया। और हम देखते हैं कि वो होगा भी नहीं, क्योंकि जो भी लोग हैं उनको मालूम है कि हिंदू धर्म में कुछ अच्छा ही है लेकिन बहुत सारी खामियां भी है। लेकिन लोग उस धर्म को त्याग करके बुद्ध धर्म को नहीं स्वीकार करेंगे। उसकी वजह अन्य है और ये समय नहीं है उस विषय में जाने के लिए। लेकिन बाबा साहब का वो लेख अगर है, वो लेख अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको निश्चित ही उस बात की स्पष्टता आएगी या स्पष्टता मिल जाएगी। समय कम होने के कारण मैं उसको ज्यादा नहीं दोहराना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसके आगे आपको लेकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि जो बाबा साहब ने जो 2 बातें बताई है जिनके ऊपर मुझे ज्यादा गौर करना है, और वो बातें हैं कि उन्होंने जो धर्म की जो 4 कसौटियां बताई है, उन कसौटियों को हमें आज भी सोचना है। और ये कसौटी जो कहते हैं वो पहली जो कसौटी है वो कहते हैं अगर हमें समाज को समाज में एकता बनाकर रखनी है तो उसके लिए हमें कानून का बंधन चाहिए या नैतिकता का बंधन चाहिए। जहां
लोगों की संख्या कम होती है, कम मात्रा में लोग हैं, तो हम कानून का इस्तेमाल करके वहां पर सामाजिक एकता बनाकर रख सकते हैं। लेकिन जब लोगों की तादाद बड़ी मात्रा में होती है तो वहां कानून काम में नहीं आता, वहां पर हमें नैतिकता की आवश्यकता है। यहाँ पर बाबा साहब जिक्र करते हैं, जो धर्म नैतिकता के अर्थ में प्रत्येक समाज के अनुशासन का तत्व बने रहना चाहिए। क्योंकि अगर इंसान ने सदाचार या नैतिकता का तत्व अपनाया तो एक इंसान दूसरे इंसान के साथ सदाचार से पेश आएगा, और वो जो उसकी पेश आने की तरीका है उससे दो लोगों के अंदर का जो व्यवहार है वो नैतिकता या सदाचार के ऊपर रहेगा। हाँ, ना कानून की आवश्यकता होगी, ना पुलिस की आवश्यकता होगी। और हम देखते हैं बहुत सारे जो बौद्ध राष्ट्र है, वो बौद्ध राष्ट्र की जो कार्य प्रणाली है, वो कार्य प्रणाली ज्यादातर कानून से ज्यादा वहां के जो लोग हैं उन्हें उनकी जो स्वयं शिस्त है, उनकी जागृति है, उनकी जो राष्ट्र के प्रति की जो संवेदनशीलता है, दूसरे इंसान के प्रति की जो संवेदनशीलता है, उसके कारण हम देखते हैं कि वहां की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था अच्छी तरह से कार्यरत है। और ये बात हमारे देश के लिए कोई नई नहीं है। जब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो चक्रवर्ती राजा सम्राट अशोक के समय में जब हम भारत में सोने की चिड़िया उड़ती थी ऐसा कहते हैं, वो वही व्यवस्था थी। सम्राट राजा अशोक ने बुद्ध के सिद्धांतों को अपने गवर्नेंस में भी लाया था, अपने कारोबार में भी लाया था, लोगों के दिलो दिमाग में वो बातें बैठी थी, और इसीलिए लोग एक दूसरे के साथ नैतिकता या सदाचार के साथ पेश आया करते थे। और इसीलिए हम देखते हैं कि भारत का ये जो समृद्ध इतिहास है उसमें बौद्ध धर्म की जो बातें हैं हमें दिखाई देती है। और इसलिए बाबा साहब भी ये कहते हैं कि ये जो गणराज्य है या लोकतंत्र है ये भारत के लिए नया नहीं है। भगवान बुद्ध का संघ ये भारत के लिए लोकतंत्र का प्राचीन मॉडल है, एक पुराना नमूना है, और उसको हमें ध्यान में रखना है। दूसरी बात बाबा साहब करते हैं कि जो धम्म है, धम्म हाँ निश्चित ही तर्क और विवेक इन दोनों पर आधारित होना चाहिए। और इसी का दूसरा नाम वो कहते हैं विज्ञान है। जहां साइंस आता है और जहां लॉजिक आता है और विवेक आता है, रैशनैलिटी आती है, वहां साइंस बन जाता है। जहां लोगों ने सवाल करना चाहिए। जब हम बाबा साहब ने और भगवान बुद्ध ने बताया हुआ कालाम सूत्र देखते हैं तो कालाम सूत्र में भगवान बुद्ध हर चीज को अपने अनुभव को लगाकर देखना चाहते। वो ये भी कहते हैं कई जगह पर कि आपको आपके अनुभव को, जब तक किसी चीज को आप परखते नहीं, श्रद्धा वही हो जो आप अनुभव कर सकते हैं, उसकी अनुभूति ले सकते हैं, उसको टटोल कर देख सकते हैं। जिस चीज का आपको अनुभव नहीं होता है, जैसे विज्ञान कहता है कि आप किसी चीज को देखो, उसको टेस्ट करो, उसको हाथ लगा कर देखो, तो उसी तरह से हमें इन बातों को अनुभव के वो साइंस पर आधारित हो। आजकल हम देखते हैं कि दुनिया कितनी बदली है। आज हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज भले ही पिछले कई दिनों से लॉकडाउन है, लेकिन रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को हम सुन रहे हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि इसके आगे दुनिया और भी बदल सकती है। दुनिया के सामने
और भी सारी चुनौतियां हैं। अगर आप देखेंगे 2-4 दिन पहले मैंने एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरियन और फिलोसोफर है युवान हरारे, उसको सुन रहा था। उसके विचार अगर हम देखते हैं तो वो कहता है कि आज ये जो लोग हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हो सकता है 10 साल के बाद ये जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी कुछ काम की भी नहीं होगी। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके जरिए कई कामें की जा सकती है। और आज हम देखते हैं कई जो लोग हैं वो अपनी जो नौकरियां है वो गंवाएंगे, बेकारी बढ़ जाएगी और दुनिया के सामने की समस्याएं बढ़ जाएंगी। कि जो विज्ञान पर आधारित हो, विवेक पर आधारित हो, तर्क पर आधारित हो, जिसे हम अपने अनुभव पर नाप सके, देख सके। तीसरी जो बात बाबा साहब कहते हैं कि धम्म ने सामाजिक नैतिकता की संहिता के रूप में स्वातंत्र, समता और बंधुता, ये जो 3 महान मूल्य है उसको अपने धम्म में स्वीकार करना चाहिए। उसके बगैर वो कहते हैं कि धर्म जिंदा नहीं रह सकता। और चौथी कसौटी वो कहते हैं कि धर्म ने निर्धनता को पवित्रता नहीं बख्शनी चाहिए। और वो कहते हैं कि अगर ऐसा है तो अनजाने में क्यों ना हो, धर्म जो है वो बुराइयां और अपराध को बढ़ावा दे सकता है। और इसीलिए धर्म ने लोगों को दोनों उस पर चलना सिखाना चाहिए। तो निर्धनता को पवित्रता नहीं बख्शनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जो है, इस तरह की जो ये मापदंड है, अगर हम धर्म को लगाते हैं तो ये दिखता है उस समय भी और आज भी, ये चारों कसौटियां अगर हम धर्म को लगाते हैं तो फिर वो क्रिश्चियन धर्म वो मुस्लिम धर्म हो या हिंदू धर्म हो सकता है चारों में से 1 या 2 कसौटियां किसी को लग सकती है। लेकिन आज की तादाद में, आज की परिस्थिति में बौद्ध धर्म ही ऐसा है जो केवल इन चारों कसौटियों को उतरता है। और इसीलिए हमें इन चारों कसौटियों पर और गौर करना है और सोचना है और गहराई में जाना है कि सही में बाबा साहब इसमें क्या चाहते थे, बाबा साहब को क्या करना था। और वो कहते हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से कहा है, जहां तक मेरी जानकारी है इन तमाम मापदंडों की कसौटियां पर खरा उतरने वाला केवल एक ही धर्म है और वह है बौद्ध धर्म। दूसरों शब्दों में केवल बौद्ध धर्म ही ऐसा धर्म है जिसे नया जगत अपना सकता है। यदि नए जगत को और यह ध्यान रहे कि यह नया जगत पुराने धर्म से सर्वथा भिन्न हो, किसी धर्म को अपनाना ही हो और नए जगत को पुराने जगत की अपेक्षा धर्म की अत्यधिक जरूरत है, तो वह केवल बुद्ध का ही धर्म हो सकता है। आज से 70 साल पहले बाबा साहब ने यह भविष्य बतलाया है कि किस तरह से नए जगत को धम्म की आवश्यकता है और वो भी बुद्ध धम्म की आवश्यकता है। और आज हम जो दुनिया में देख रहे हैं, जो हिंसाचार चल रहा है, जो लोगों में लड़ाई फसाद है, जो तनाव है, जिस तरह से डिप्रेशन है, ऐसे समय लोगों को संवारने के लिए, लोगों को मदद करने के लिए हम कहेंगे कि बुद्ध की जो विचारधारा है, बुद्ध का जो मार्ग है, वो लोगों को इससे दिशा दे सकता है।
बाहर निकाल सकता है। तो इन बातों को देखते हुए हम आखिरी मुद्दे की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर बाबा साहब कहते हैं कि अगर ये जो बुद्ध का धम्म, अगर नए जगत के लिए ये धम्म है और नए जगत के लिए इसकी आवश्यकता है, तो पूरे दुनिया में अगर इसको फैलाना है, पूरे दुनिया में अगर उसको प्रचारित करना है, तो हमें क्या करना चाहिए? उस सवाल को वो खुद ही जवाब देते हैं। उन्होंने 3 बातें वहां बताई। वो कहते हैं पुस्तक तैयार करना चाहिए, गॉस्पेल ऑफ बुद्धा की, भगवान बुद्धा और उनका धम्म। दूसरी बात वो कहते हैं भिक्षु संघ के संगठन उनके ध्येय और उद्देश्यों में परिवर्तन करना चाहिए। शायद हो सकता है उनके दिमाग में इसके लिए कुछ जरूर मार्ग होगा, लेकिन धर्मांतरण के पश्चात उनको समय न मिलने के कारण शायद वो नहीं कर सके। और तीसरी बात वो कहते हैं एक विश्व बौद्ध मिशन स्थापित करना। ये जो 3 बातें हैं वो हम देखते हैं कि बाबा साहब ने उस समय लोगों को बताई। अभी हम देखते हैं कि जिस तरह से किताब जो है उसकी आवश्यकता क्यों, वैसे देखा जाए तो भले ही बुद्ध का धम्म इस मिट्टी से निर्माण हुआ हो, लेकिन उस कटुता कुटिता के साथ उसको यहां से पूरी तरह से मिटाया गया था। जब बाबा साहब ने स्वीकार किया तब उसका पुनरुत्थान हुआ, और इसीलिए बुद्ध का धम्म का वांग्मय जो है वो वांग्मय उपलब्ध नहीं था। दूसरी बात, बुद्ध धम्म का जो वांग्मय है वो बहुत ही विशाल और विस्तृत है, त्रिपिटक है, अनेक खंडों में बटा हुआ है, और वो भी ज्यादातर या तो पाली में उपलब्ध है या तो अंग्रेजी में उपलब्ध है, जो भाषा हमारे लोगों को मालूम नहीं थी या वो उनकी अपनी मातृभाषा नहीं थी। दूसरी एक बात हमें दिखाई देती है कि जैसा क्रिश्चियनों का बाइबल है, मुसलमानों का कुरान है, हिंदू लोग गीता अपनाते हैं, भले ही अन्य उनके कुछ ग्रंथ हो, ऐसा बौद्धों के लिए कुछ एक किताब नहीं था कि जिसमें वो पूरी बातें जान ले। फिर बुद्ध की जीवनी हो, बुद्ध का कार्य हो, बुद्ध ने बताए हुए सिद्धांत हो, उनके जो कुछ रीति रिवाज हो, कुछ विधि हो, या अन्य कुछ बातें हो, और इसलिए बाबा साहब खुद इन बातों को बनाना चाहते थे और उसकी आवश्यकता भी थी। और हम देखते हैं कि उन्होंने स्वयं इस ग्रंथ की रचना की। वैसे देखा जाए तो बाबा साहब ने कई ग्रंथों की रचना की है, लेकिन उन्होंने खास उसके ऊपर ध्यान दिया है। वो कहते हैं कि इस प्रकार की धर्म पुस्तक तैयार करने वक्त उसकी भाषा की ओर कदापि दुर्लक्ष्य न किया जाए। उसकी रचना में भाषा का प्रयोग इस प्रकार होना चाहिए कि उसे वह भाषा जीती जागती लगे। देखो, वह पुस्तक किसी कथा कथन या सिद्धांतों का निरूपण पढ़ने जैसी होने की बजाय गुनगुनाए जाने वाली होनी चाहिए। भाषा की रचना शैली सहजगम्य, भाव विभोर तथा मोहित करने वाली होनी चाहिए। जब हम भगवान बुद्ध और उनका धम्म उसका जब पहला हिस्सा पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ज्ञानी पंडित बाबा साहब, उनका हमें वहां कवि मन दिखाई देता है। पूरी तरह से जो पहला वर्णन किया है उन्होंने, सिद्धार्थ का ग्रह त्याग करने से लेकर उनको मनाने वाले लोगों से लेकर, इतना भाव भीना लिखा है, हमारे हृदय को छूने वाला लिखा है। जैसे लगता है कि हम उन शब्दों को रटते रहे, बार बार पढ़ते रहे। कभी कभी लोगों के ध्यान में भी नहीं आता है कि बाबा साहब ने जिस तरह से भगवान बुद्ध और उनका धम्म उसकी रचना की है वो कितनी सुंदर है। और हम देखते हैं कि दूसरे तीसरे खंड के बाद फिर वहां पर वो बुद्ध की जो सही शिक्षाएं है उसका
विवरण करते हैं। तो इन बातों को हमने ध्यान में रखना चाहिए कि वो कहते हैं कि उसकी भाषा जीती जागती लगे। और हम जब भी बाबा साहब को पढ़ते हैं तो केवल पढ़कर ही हमारे अंदर की जान आती है, उत्साह आता है, जैसे मानो हमारा जो खून है वो दौड़ने लगता है, प्रेरणा मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है। बाबा साहब का हर लिखान वैसा ही है, लेकिन खास करके ये जो बुद्ध और उनका जो धम्म है। ज्यादा न बताते हुए दूसरा मुद्दा हमारे लिए आज के परिस्थिति में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका जिक्र बाबा साहब ने यहाँ पर भी किया है और जिसका जिक्र बाबा साहब भारतीय बौद्ध महासभा यानी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इनका जो उनकी जो घटना बनाई, उन्होंने बायलॉज बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, उसमें उन्होंने 10 ऑब्जेक्टिव लिखे हैं और उस 10 में से 8वां जो ऑब्जेक्टिव है वहां पर वो कहते हैं कि भिक्षु संघ के जो ऑर्डर है उसमें बदलाव लाना, उसमें परिवर्तन करना। जो यहां लिखा है हुबहू बाबा साहब ने वो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के ऑब्जेक्टिव में लिखा है। निश्चित ही बाबा साहब उसका स्वयं उत्तर देते हैं। वो ये कहते हैं कि हमने इस बात पर सोचना चाहिए कि भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ का निर्माण ही क्यों किया, उनको क्या आवश्यकता थी, कौन सी जरूरत थी। और उसके जवाब में वो कई बातें बताते हैं। सबसे पहले तो ये बताते हैं कि जो भी भिक्षु है वो पंडित हो, पढ़े लिखे हो, उनको धर्म का ज्ञान हो। और यह इसलिए जरूरी है कि जब भी कोई धर्म पंडित अपनी धर्म की चर्चा और धर्म के गुरु के साथ करता है या लोगों के साथ करता है, तो उसका ज्ञान इतना विशाल और गहरा हो ताकि अपने जो मानवीय सिद्धांत है वो मानवीय सिद्धांत वो समझा सके और लोगों को उसको भली भांति बता सके। और इसीलिए भिक्षु जो है, जिसको घर नहीं होता है, जिसको परिवार नहीं होता है, और इसी के कारण उसमें ना परिवार को पालने की चिंता या भ्रांत होती है, उसके पास पढ़ाई के लिए समय होता है, वो पढ़ाई करते रहे और आचरण और प्रैक्टिस करता है। दूसरी बात वो कहते हैं कि भगवान बुद्ध को भिक्षु इसलिए चाहिए था कि भले ही भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है, सब पापसा करण कुशल उपसंपदा सचित परियोदपणम चित्त वगैरह, तो वो कहते हैं कि भले ही वो 3 साल के बालक को समझने के लिए सुलभ है, लेकिन 80 साल का बूढ़ा आदमी भी वो आचरण करने के लिए कठिन है। और ऐसे समय जो उपासक वर्ग है, उन उपासक वर्ग को बुद्ध की जो कठिन शिक्षाएं है, वो कठिन शिक्षाएं आचरण करके एक मॉडल के नमूना के रूप में दिखाने वाला एक समाज समूह हो, और वो समाज भिक्षु के रूप में अस्तित्व में हो। उनको देखकर उपासक लोग अपना जीवन जीने की कोशिश करें। उपासकों के लिए भिक्षु का जीवन एक आदर्श हो। भिक्षु उनके लिए एक समझो कि धम्म की किताब हो, आचरण की किताब हो, जिसको देखकर उपासक भी अपना आचरण कर सकते हैं, उसमें बदलाव या सुधार कर सकते हैं। और तीसरी बात वो ये कहते हैं कि समाज में इतना दुख है, इतना दर्द है, तो ऐसे समय भिक्षु ने विहारों में बैठना नहीं है या सोना नहीं है, तो भिक्षुओं ने लोगों में जाना है, भिक्षुओं ने लोगों को मिलना है, लोगों के दुख दर्द मिटाने हैं, लोगों को सेवा देनी है,
लोगों की सेवा करते रहेंगे। जिस तरह जेसुएट पंथ के जो लोग हैं, क्रिश्चियन लोग, सेवा में वो व्रत रहते हैं, उसी तरह से भिक्षु भी सेवा कार्य में व्यस्त रहे, वो लोगों में रहे, लोगों के साथ रहे। तो ये जो बातें हैं कि निश्चित ही लोगों के ये आदर्श दिखाने के लिए भिक्षु की आवश्यकता थी। और बाबा साहब ने जिस समय ये लेख लिखा था, उस समय निश्चित ही, माफ करना, ना तो भिक्षुओं की तादाद भी ज्यादा थी, लेकिन जो थे वो बुद्ध ने बतलाए हुए इन आदर्शों पर चलने वाले नहीं थे। और इसलिए बाबा साहब को लगा कि अगर बुद्ध का धम्म प्रसारित करना है, प्रचारित करना है, तो भिक्षु संघ के जो ध्येय है, धोरण है, उसमें बदलाव लाना बहुत ही जरूरी है। और मुझे निश्चित लगता है कि अगर बाबा साहब को थोड़ा और समय मिलता तो उसमें बाबा साहब निश्चित रूप से ऐसा कुछ कर सकते थे। उनका आखिरी मुद्दा है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, और वो है कि बौद्धों की एक वैश्विक संगठन हो, संस्था हो। एक अच्छी बात रही, अभी इस बात को हम कैसा कहे मैं समझ नहीं सकता। मई में बाबा साहब का लेख प्रकाशित हुआ और उसी महीने के आखिरी हफ्ते में श्रीलंका में वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट, इस वैश्विक बौद्ध संगठन का गठन हुआ, स्थापना हुई, जिसके संस्थापक अध्यक्ष थे डॉक्टर पीजी मलाल शेखर। और डॉक्टर पीजी मलाल शेखर, इनको बाबा साहब के बारे में पता चला था और उन्होंने इस सभा में, इस सम्मेलन में जो श्रीलंका में हुआ था, बाबा साहब को नॉन बुद्धिस्ट रिप्रेजेंटेटिव के तहत हैसियत से वहां निमंत्रित किया था। बाबा साहब वहां गए थे और बाबा साहब ने लगभग 2 हफ्ते श्रीलंका में उस समय बिताए थे, 25 मई से लेकर लगभग जून का पूरा जो पहला हफ्ता है। तो वो ये चाहते थे कि अगर बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करना है तो उस समय की जो परिस्थिति थी, उस समय के जो मौजूदा जो हालात थे, वो उतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि वहां ज्यादातर जो प्रभाव था, हम देखते हैं कि भिक्षुओं की संख्या बहुत कम थी और उनमें से हम देखते हैं कि ज्यादातर जो साधु सन्यासी की तहत जो भिक्षु थे वो कुछ अपनी अपने बातों में रत रहते थे। और ऐसे समय जैसे रामकृष्ण मिशन हो या और कोई बौद्ध संगठन हो, ऐसा कोई संगठन नहीं था। जो अन्य संगठन हिंदू धर्म या और धर्म में थे और जो लोक सेवा के लिए कार्यरत थे, और इसलिए वो ये चाहते थे कि ऐसे किसी संगठन का निर्माण हो, ऐसे किसी संगठन की स्थापना हो, जो संगठन जो है वो लोगों को इकट्ठा रखेगा, बांध कर रखेगा, और जो संगठन है वो लोगों के लिए जो बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार का भी कार्य करेगा, और जो बुद्ध धम्म का जो सेवा कार्य है, जैसे उन्होंने कहा है कि जो जेसुइट पादरियों की जो कुछ बातें हैं हमने सीखनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा जो क्रिश्चियन धर्म का जो प्रचार और प्रसार हम देखते हैं, फिर वो एशिया में हो, हमारे यहाँ भारत में हो, वो जहां जहां पर हुआ है, उन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा सेवा का काम किया है। वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक गए हैं, ज्यादा तो ज्यादा वो लोगों में रहे हैं। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो दुख दर्द है, वो दुख दर्द समझने की कोशिश उन्होंने की है। और इसीलिए हम देखते हैं कि ज्यादा मात्रा में उस समय
कुछ लोगों में क्रिश्चियन धर्म का आकर्षण रहा, और जब लोगों को क्रिश्चियन धर्म से कुछ लाभ हुआ, उनकी कुछ निजी जरूरतें हैं वो पूरी हो गई, तो कुछ ऐसे पॉकेट्स है हमारे देश में भी कि बहुत सारे लोग जो है उन्होंने क्रिश्चियन धर्म को अपनाया। अगर उसी तरह से जहां हम देखते हैं कि दुनिया में दुख है, गरीबी है, और जैसे हमारा देश जहां सामाजिक विषमता के कारण, आर्थिक विषमता के कारण बहुत बड़ा जो समाज है जिसका नेतृत्व बाबा साहब किया करते थे, वो समाज तो गरीबी के साथ, भूखमारी के साथ लड़ता था, जूझता था। ऐसे लोगों के पास अगर हम बुद्ध की इस विचारधारा को और सेवा भाव को लेकर जाते थे, तो शायद हो सकता है बहुत सारे लोगों को बुद्ध का जो रास्ता है एकमात्र दुख दर्द मिटाने के लिए, वो अच्छा लगता था, भाता था, और लोग बौद्ध धर्म का स्वीकार करने के लिए एक उनके लिए मार्ग के रूप में, पथ के रूप में ज्यादा आकर्षित हुआ करते थे। और इसलिए इस लेख के आखिरी में बाबा साहब यही कहते हैं कि अब समय आ गया है, अब जरूरत है दृढ़ संकल्प की। यदि वे देश जो बौद्ध है बुद्ध धम्म के प्रचार का संकल्प बढ़ाते हैं, तो यह कार्य कठिन नहीं होगा। उन्होंने इस बात को जरूर महसूस करना चाहिए कि केवल एक अच्छा बौद्ध होना ही किसी का कर्तव्य नहीं, बल्कि उसका कर्तव्य है कि वह बुद्ध धर्म का प्रसार भी करे। उन्हें यह मानना होगा कि बुद्ध धर्म का प्रसार करना ही वास्तविक मानव की सेवा करना है। अपने आप में एक बहुत बड़ा विधान है। बाबा साहब ने एक तरह से बौद्ध धर्म का यहाँ निचोड़ एक ही शब्द में लिखा है, मानव सेवा करना यही बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार है। साथियों, ये बात आपको दोबारा कहने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन आप पहले कदम रखा होगा अपने नागलोक में, उस दिन से आपको ये बातें हैं हमारे हर धर्माचार्यों ने, वहां आए हुए हर अध्यापक ने समझाई होगी, पढ़ाई होगी। ये जो विचारधारा है, बाबा साहब ने ये विचारधारा हमें 70 साल पहले बताई, लेकिन उन्होंने ये कहां से ली है? तो बाबा साहब के दिल पर, दिमाग पर प्रभावित थे भगवान बुद्ध, क्योंकि उनका ये बिल्कुल भरोसा, विश्वास हुआ था कि भगवान बुद्ध, इनको धर्म स्थापन करने की आवश्यकता केवल एकमात्र एक कारण से हुई है, और वो कारण है दुनिया का दुख देखना और उस दुख को जड़ से मिटाना। और बाबा साहब भी यही करना चाहते थे, और ये करने के तहत उनको दुनिया को बदलना था। और उस दुनिया का बदलाव करने के लिए उनके सामने एकमात्र पर्याय था, जो पर्याय बुद्ध धर्म था। और इस बुद्ध धर्म की चिकित्सा उन्होंने अपने हिसाब से की, बहुत छोटी मात्रा में, और इन पन्नों में उन्होंने वो लिखी, और पूरी बौद्ध जगत को वो चिकित्सा अपने इस लेख के जरिए, इस आर्टिकल के जरिए पहुंचाई। भले ही इस आर्टिकल को आज 70 साल हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है वो उस समय जितना जरूरी था, आज भी वो हमारे लिए उतना ही जरूरी है। आज भी हमारे लिए वो इतना ही आवश्यक है, जिस पर हम सोचे, गौर करें, और जो खामियां, जो कमियां हमारे काम के कारण हो, हमारे व्यक्तित्व के कारण हो, हम उसको टटोले, हम उसको देखें, और हम उसको सुधार कर, जिस तरह से बाबा साहब ने इस किताब में लिखा है, हमारा जो मानव सेवा का काम हम और अच्छा करने की कोशिश करें। और ये जो कारवा बाबा साहब ने शुरू किया है, वो जो कारवा आगे लेकर जाने का जो हमने ठान लिया है, उस कार्य को बरकरार रखें। तो मुझे लगता है कि जरा विषय लंबा होने के कारण मुझे जो समय दिया था उससे मैंने थोड़ा ज्यादा समय लिया है।
तो उसके साथ मैं आप सभी की माफी चाहता हूँ और मेरे इन शब्दों को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम।